Now we will discuss kinds of sentences or types of sentences. First of all, we will talk about simple sentences. Simple sentence को समझना बहुत आसान है इस लिहाज से भी कि इसमें वही तमाम चीज़ें जो हैं वो हम दोहराएंगे जो कि हम पहले बेसिक सेंटेंस की जो है वो स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं. ठीक है, इसके अंदर जो है वो एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है और मे बी इसके अंदर एक मॉडिफायर जैसे कि प्रपोजिशनल फ्रेज हमने पढ़ा है कि फोर्थ पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है, होता भी है. ठीक है, इसको जो है वो डिस्कस करने के लिए और इसको आसानी से समझ में आने के लिए मैंने जो है वो इसकी कुछ कीज़ को जो है वो डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट कर दिया है. येलो बोल्ड में जो है वो सब्जेक्ट है, ग्रीन में जो है वो वर्ब है, ब्लू में जो है वो ऑब्जेक्ट और पिंक में रेगुलर फॉन्ट यानी कि प्रपोजिशनल फ्रेज हो सकती है. ठीक है, अब इसको जो है वो हम देखते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होता है वो क्या होता है. उसके अंदर जो है वो एक ही जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होंगे. फ्रेज उसके अंदर अटैच हो सकती है. ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. शी रोट, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम, दे स्टडीड APA रूल्स फॉर मैनी आवर्स. अच्छा, इसके अंदर 4 तरह के जुमले हैं और इनमें मैंने जो है वो हर जुमले में कुछ एडिशन किया है. जैसे शी रोट, इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब, सिंपल जुमला. शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, इसमें जो है वो एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. फिर ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम, इसमें हमने जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज भी ऐड कर दिया है. दे स्टडीड APA रूल्स फॉर मैनी आवर्स, इसमें भी प्रपोजिशनल फ्रेज है. वो बता रहा है कि जो है वो उन्होंने स्टडी की APA रूल्स की और APA रूल्स उन्होंने काफ़ी घंटों तक पढ़े. और ये सब जो है वो एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंसेस की हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंपाउंड सेंटेंस. A compound sentence contains at least 2 independent clauses. These 2 independent clauses can be combined with a comma and a coordinating conjunction or with a semicolon. Here, 2 things are to be understood. इसमें जो है वो बता रहा है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और उनको किस तरह से जोड़ा जाता है, या तो एक कॉमा लगा के या एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर सेमीकोलन. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो हम कंजंक्शंस के टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि कंजंक्शन क्या होते हैं. ठीक है, अब जो है वो हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स. इंडिपेंडेंट क्लॉज येलो बोल्ड में है और जो है वो पिंक रेगुलर फॉन्ट में जो है वो कॉलन या सेमी कॉलन. ठीक है, और ग्रीन में हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जो है वो ऐड किया है. एग्जाम्पल क्या है? शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू एंड शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट. अब इसमें देखें दोनों जुमले जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं. हम देखें तो शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू जुमला अपने आप में एक मुकम्मल जुमला है. फिर शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट, ये जुमला भी मुकम्मल है. इसमें एक सब्जेक्ट भी है, इसमें एक वर्ब भी है, इसमें एक ऑब्जेक्ट भी है. अब इन दोनों जुमलों को हमने एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया जो कि इनको कंबाइन कर रही है, तो ये बन गया है एक कंपाउंड सेंटेंस. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम, देन ही अपडेटेड हिज रेफरेंस लिस्ट. अब देखें, ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम, पूरा जुमला है. इसमें एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, फिर जो है वो वर्ब है और फिर एक प्रपोजिशनल फ्रेज भी है जैसे कि हमने पिछले जो है वो जुमले में देखा. और उसके बाद सेमीकोलन मिला रहा है दूसरे जुमले को इसके साथ. देन ही अपडेटेड हिज रेफरेंस लिस्ट, फिर उसने अपनी रेफरेंस लिस्ट को जो है वो अपडेट किया. ये जुमला भी अपने आप में मुकम्मल है, लेकिन इन दोनों जुमलों को जो है वो सेमीकोलन या कॉमा या वही बात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए हम मिला रहे हैं, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया है.
They studied APA rules for many hours, comma, but they realized there was still much to learn. अब इसमें भी जो है वो हम देख रहे हैं कि हमने कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करके दोनों जुमलों को मिला दिया है। दोनों जुमले जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं अपने आप में, लेकिन उनको मिला के हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है। नेक्स्ट है जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। A complex sentence contains at least one independent clause and at least one dependent clause. Dependent clause can refer to the subject, who, which, the sequence, time, or the causal elements of the independent clause. अब देखें इसमें एक independent clause है और एक dependent clause है। If a sentence begin with a dependent clause, note the comma after this clause. If, on the other hand, the sentence begins with an independent clause, there is not a comma separating the two clauses. अगर तो जुमला जो है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो रहा होगा तो इसके अंदर जो है वो कॉमा होगा, और अगर जो है वो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज से शुरू होगा तो इसमें कॉमा नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज को येलो बोल्ड से सेम किया है हाईलाइट, कॉमा पिंक से, और डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो ब्लू से। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। ऑल्दो शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, कॉमा, शी स्टिल नीडेड टू वर्क ऑन हर मैथड सेक्शन। अब जो ब्लू कलर का हाईलाइटेड जुमला है वो डिपेंडेंट है किस पे? अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हमने येलो में जो है वो रखा है। मतलब अगर हम देखें कि डिपेंडेंट क्लॉज को अलहदा से ऑल्दो शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, इस जुमले की कोई सेंस नहीं बनती। जब हम मुकम्मल पढ़ेंगे इसको तो फिर हमें समझ आएगी। अब देखें, नोट द कॉमा इन दिस सेंटेंस बिकॉज इट बिगिंस विद अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसके दरमियान जो है वो कॉमा जो है वो देख लें, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो रहा है। अगला जुमला है बिकॉज ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम, इट वाज ईजियर फॉर हिज रीडर टू फॉलो। अब इसको हम पहले भी ला सकते हैं, इट वाज ईजियर फॉर हिज रीडर्स टू फॉलो बिकॉज ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम। अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज को जो है वो पहले भी ला सकते हैं और बाद में भी, जुमले की सेंस वही रहेगी। ठीक है, बस इसमें एक जो है वो आपको फ़र्क समझना है कि अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए तो इसमें हम कॉमा लगा के उसको सेपरेट करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज से।